करो F-16 करोड़पति बनाएंगे पुतिन। और यह एक खुला ऑफर है पुतिन की ओर से। दरअसल रूस यूक्रेन जंग में अब एक बहुत बड़ा हवाई युद्ध शुरू होने जा रहा है और रूस में ऐलान किया गया है कि जो भी रूसी सैनिक यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट को तबाह करेगा उसे करोड़पति बना दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन को कुल 85 फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं, जिन्हें मारने के लिए पुतिन ने अब सुपारी देनी भी शुरू कर दी है। पूरा चुन चुन कर मारो F-16 करोड़पति बना देंगे पुतिन। लगभग 900 दिन की जंग के बाद अब लगभग ये साफ हो चुका है कि रूस यूक्रेन जंग में अब वही असली विजेता साबित होगा जो हवाई युद्ध में बाजी मारेगा। अभी तक की जंग में पुतिन ने हमेशा कमांडरों को वॉर रूम में साफ आदेश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन की हवाई ताकत को हावी मत होने दो। यूक्रेन ने जितनी बार रूस के अंदर हमले किए हैं उसमें 95% से ज्यादा हमले यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो से मिले ड्रोन से किए हैं, या फिर नाटो की मिसाइल या हिमार्स जैसे रॉकेट सिस्टम से रूस में तबाही मचाई है। लेकिन अब यूक्रेन को अमेरिका और नाटो से F-16 फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं जो रूस में हजारों किलोमीटर अंदर घुसकर हमला करेंगे। रूस के खिलाफ F-16 को सिल्वर बुलेट यानी चांदी की गोली बताया जा रहा है, जो यूक्रेन को जंग में भारी बढ़त दिला सकता है। इस वक्त F-16 जेट से रूस पर हमले की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसीलिए रूसी सेना को ऑफर दिया गया है कि जो F-16 और F-16 लड़ाकू विमानों को ध्वस्त करेगा उसे करोड़पति बना दिया जाएगा। जरा देखिए क्या है ऑफर। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक रूस सेना एक F-16 या F-15 फाइटर जेट को हवा में उड़ा देती है तो उसे करोड़पति बना दिया जाएगा। एक F-16 को हवा में तबाह करने पर 15 मिलियन रूबल यानी 1,42,17,593 रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। ठीक इसी तरह से अगर रूसी सेना नाटो के बेहद एडवांस टैंक जैसे अमेरिका का अब्राहम टैंक, ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक या फिर जर्मनी के लेपर्ड टैंक को तबाह करते हैं तो उसे 5 लाख रूबल यानी 47,04,447 रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। अभी तक यूक्रेन नाटो के टैंक, मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट सिस्टम से रूस पर पलटवार कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पिछले 2 सालों से F-16 फाइटर जेट मांग रहे हैं ताकि रूस की हवाई ताकत का मुकाबला किया जा सके। रूस की तरफ से सुखोई और मिग सीरीज के घातक लड़ाकू विमानों यूक्रेन के चीथड़े उड़ा रखे हैं। रूस की फाइटर जेट का मुकाबला यूक्रेन नहीं कर पा रहा है। इसीलिए वॉशिंगटन डीसी में हुई नाटो की मीटिंग में तय हुआ है कि यूक्रेन को F-16 की जबरदस्त ताकत से लैस किया जाएगा। खबर है कि कई F-16 यूक्रेन पहुंच चुके हैं और यूक्रेन के पायलट अब रूस पर F-16 से हमला करने को तैयार हैं। हम आपको बता देते हैं कि यूक्रेन को कहां-कहां से कितने F-16 मिल चुके हैं या फिर मिलने जा रहे हैं। इस समय यूक्रेन को डच और डेनिश सरकार मिलकर F-16 फाइटर जेट्स दे रहे हैं। कुछ F-16 के यूक्रेन पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है। दावा यह भी है कि यूक्रेन को बहुत जल्द इन फाइटर जेट्स की पहली खेप आधिकारिक तौर पर मिल जाएगी। ट्रांसफर प्रोसेस तेजी से पूरा किया जा रहा है।
यूरोपीय देशों ने मिलकर यूक्रेन को 85 F-16 फाइटर जेट देने को कहा है ताकि यूक्रेन की ताकत बढ़ सके। इसके अलावा नॉर्वे और बेल्जियम भी 50 से ज्यादा F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देने को तैयार है। ये 50 F-16 जेट्स 2028 तक यूक्रेन को मिलेंगे। वहीं नॉर्वे अपनी तरफ से 22 फाइटर जेट भेजने वाला है। Продовжуємо роботу в Вашингтоні. Буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 Петріотів, десятки інших систем ППО. Сьогодні рішення по літаках. हम आपको ये भी बताएंगे कि पुतिन के रूस ने यूक्रेन के F-16 को तबाह करने का क्या प्लान बनाया है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि रूस के खिलाफ नाटो के कौन-कौन से देश सबसे ज्यादा एक्टिव होकर यूक्रेन की जबरदस्त मदद कर रहे हैं। रूस के जानी दुश्मन 4 नाटो देश। वैसे तो नाटो में 32 देश हैं, लेकिन नाटो में शामिल 4 देश मुख्य रूप से रूस को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। नाटो के ये 4 देश हैं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। अमेरिका ने रूस के खिलाफ मुख्य रूप से F-16 और हिमार्स रॉकेट को हवाई हमले के लिए उतारा है। F-16 से यूक्रेन बहुत जल्द रूस के अंदर हमला करने जा रहा है।